क्योंकि ये बालक के क्या कर रहा है, रूप संबंधी विशेषता को प्रकट कर रहा है, रूप संबंधी विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर ये किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में। अब हम चलते हैं संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करते हैं उनमें संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। मतलब जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, उसकी संख्या संबंधी विशेषता को बताते हैं, उनमें क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। और संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, दो उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं, दो उपभेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। क्या होता है निश्चित संख्यावाचक में, किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी अनिश्चित संख्या का बोध होता है। क्या होता है, किसी अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे मैंने बोला, जैसे दुर्घटना में 800 लोग घायल हो गए। कितने 800 लोग घायल हो गए। तो यहाँ पर यह निश्चित है कि ये 800 लोग हैं, फिक्स है। लेकिन मैंने बोला कि दुर्घटना में सैकड़ों लोग घायल हो गए। अब सैकड़ों का मतलब 100 से ज़्यादा, 200 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह संख्या निश्चित नहीं है। तो ये संख्या 800 तो क्या है, निश्चित संख्यावाचक में, और सैकड़ों क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक में। उसी प्रकार से एक और उदाहरण है, मेरे पास 1 दर्जन पुस्तक है। 1 दर्जन निश्चित है, 1 ही दर्जन है। लेकिन मैंने बोला मेरे पास दर्जनों पुस्तकें हैं। दर्जनों का मतलब 1 दर्जन, 2 दर्जन, 15 दर्जन, 20 दर्जन, कितनी भी हो सकती है। तो 1 दर्जन मतलब निश्चित संख्या है और दर्जनों मतलब कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो ये 1 दर्जन तो किस में आएगा, निश्चित संख्यावाचक में, और दर्जनों किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अब विशेषण का तीसरा भेद होता है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा को, किसको, मात्रा को प्रकट करते हैं तो उनमें परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। मतलब क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ हो, उसकी क्या मात्रा संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अब जो परिमाणवाचक विशेषण है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें निश्चित परिमाण का ज्ञान होता है, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में तो क्या होता है, निश्चित परिमाण का ज्ञान होता है। मतलब परिमाणवाचक के 2 उपभेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं होता है। जैसे मैंने बोला 5 लीटर दूध देना, निश्चित है कि दूध कितना है, 5 लीटर। अब मैंने बोला थोड़ा सा दूध देना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कितना, अगर चाय में डालना है तो 1 कप, और अगर समझ लो किसी शादी में कोई सामान बनाया जा रहा है, उसमें दूध कम पड़ गया तो वो बाल्टी भी हो सकता है, 1.5 बाल्टी भी हो सकता है और आधी बाल्टी भी हो सकता है। तो थोड़े से का मतलब कितना समझे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब निश्चित नहीं है। तो ये किस में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में। अब बच्चों आगे के जो पॉइंट है वो बाद में पढ़ेंगे।